मूवी की शुरुआत में हमें कोर्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहां आज की सुनवाई के लिए विटनेस को अंदर ले जाया जा रहा था, मगर उस विटनेस को पुलिस प्रोटेक्शन के बावजूद गोली मार दी जाती है, जिससे वो बंदा ऑन द स्पॉट मारा जाता है। तो ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर हेले काफी ज्यादा अपसेट थी, जिसके बाद हमें जईद नाम का प्रिजनर दिखाया जाता है, जो रोजाना की तरह अपनी प्रिजन लाइफ में बिजी हो जाता है। मगर जब वो चेस खेल रहा था तब वो नोटिस कर लेता है कि एक लड़के को हैरास किया जा रहा है, जो सब जईद से देखा नहीं जाता है। तो जईद उनके पास जाकर लड़के को बचा लेता है, जिसके लिए वो लड़का काफी ज्यादा थैंकफुल था। तो जईद उसे प्रिजन के रूल्स समझाने लगता है, क्योंकि बिना रूल्स को फॉलो किए वो बंदा सरवाइव नहीं कर सकता था। और फिर ऐसे ही इन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, जहां वो लड़का जईद का पास्ट जानना चाहता था, मगर जईद इस बारे में कुछ भी शेयर नहीं करता है। और फिर जल्द ही शाम हो जाती है, जहां सभी प्रिजनर्स को उनके सेल पहुंचा दिया जाता है। तो जईद पेपर से कुछ क्राफ्ट बनाने लगता है। जईद का एक बेटा भी है, जो कई साल से जईद के रिलीज होने का इंतजार कर रहा था, और जईद भी बेसब्री से अपने बेटे से मिलना चाहता है। और जल्द ही ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है, क्योंकि एक दिन डिप्टी वार्डन उसे मिलने आ जाता है, जो बंदे को इन्फॉर्म कर देता है कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। एंड सरप्राइजिंगली उसका विजिटर ऑफिसर हेले थी, जिसकी देख रेख में वो विटनेस मारा गया था। तो उसे यहाँ देखकर जईद काफी ज्यादा सरप्राइज था, क्योंकि जेल में भी उसे इस लेडी के बारे में पता चल चुका था। तो वो लेडी से आने का रीजन पूछने लगता है, जहाँ ऑफिसर हेले उसे क्लियर कर देती है कि अगर तुम मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें आजाद करवा सकती हूँ। जो बात सुनकर जईद इंटरेस्ट शो करने लगता है, एंड एज अ रिजल्ट लेडी उसे एक फाइल शो कर देती है, जो कि मुदिर असगारी नाम के क्रिमिनल की थी। तो ये फाइल देखकर जईद सीरियस हो जाता है, क्योंकि मुदिर से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ सकता था। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें मुदिर का गैंग इन्फिल्ट्रेट करना होगा। जो बात सुनकर जईद की पूरी तरह से चड़क जाती है, जो लेडी को बिना जवाब दिए यहाँ से जाने लगता है, क्योंकि वो इतना रिस्की काम करना नहीं चाहता था। मगर उसके ये एक्शन लेडी को जरा भी पसंद नहीं आते, जो जईद को नॉर्मल सेल से निकाल कर गैंगस्टर्स के सेल पहुंचा देती है। तो ये सब देखकर जईद काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि बिना वजह उसकी प्रिजन लाइफ को इंक्रीज क्यों किया जा रहा है। और फिर जईद के पूरे दिन चालू हो जाते हैं, जहां गैंगस्टर्स उसे अक्सर परेशान किया करते थे। साथ ही जब वो घर बात करने की कोशिश करता था तब उसे बात भी करने नहीं दी जाती थी, जिससे जईद कुछ ही दिनों में परेशान आ जाता है। तो वो मजबूर होकर हेले की डील को एक्सेप्ट कर लेता है, जो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि इस प्रिजन में भी मुदिर का गैंग मौजूद है, जिससे आदिल नाम का बंदा रन करता आ रहा है। तो तुम्हें कैसे भी करके आदिल को इम्प्रेस करना होगा। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम्हें बाहर जाने की टिकट मिल जाएगी। तो ये सब जानकर जईद क्रेजी प्लान्स बनाने लगता है, जिसके तहत वो उन ठग्स को अच्छे से कूट देता है, जो पिछले कुछ दिनों में जईद को परेशान करते आ रही थी। एंड सरप्राइजिंगली फाइट आदिल का गैंग भी देख रहा था, जो जईद की ब्रुटैलिटी देखकर इम्प्रेस हो जाता है। ऑब्वियसली अब वो जईद को रिक्रूट करना चाहता था, मगर गैंग में एंटर होने से पहले जईद को एक काम करना होगा। एंड सरप्राइजिंगली जईद को उस बंदे को हर्ट करने का काम दे दिया जाता है, जिसे शुरुआत में जईद ने हरास होने से बचाया था, मगर मिशन की खातिर वो इस बंदे की आंख फोड़ देता है, जिससे आदिल और गैंग को उसकी काबिलियत पर भरोसा हो जाता है। और फिर जल्द ही कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, जहां जईद ने आदिल की रिस्पेक्ट जीत ली थी, तो अब उसे प्रिजन से रिहा कर दिया जाता है। तो आजादी की सांस लेकर जईद काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब जल्द ही वो अपने बेटे से मिल सकता था। मगर इस सबसे पहले उसे रहने की जगह ढूंढनी होगी, जिसके लिए वो आदिल की बताई बिल्डिंग में चला जाता है, जहां पर उसे डीडी नाम का लड़का रिसीव कर लेता है, जो जईद को उसका कमरा शो करने लगता है। जिसके बाद जईद एक आर्ट एग्जीबिशन चला जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ स्टेन काम किया करती थी। तो वो अपनी वाइफ को देखकर दंग रह जाता है, क्योंकि अब उसकी एक्स वाइफ ने शादी कर ली थी। साथ ही वो अपने न्यू हस्बैंड के बेबी से भी प्रेग्नेंट है। तो जायद स्टेन को न्यू लाइफ के लिए बधाइयां देने लगता है, मगर स्टेन उसके आने का रीजन पहले ही जान चुकी थी, जो अपने बेटे नोआ को जईद से मिलने देना नहीं चाहती है, जिससे इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है।
मगर जईद के ज्यादा इंसिस्ट करने पर लेडी उसकी बात मान जाती है, जहाँ जईद दूर से ही अपने बेटे की प्रैक्टिस देखकर खुश हो जाता है। और फिर जल्द ही शाम हो जाती है, जहाँ मुदगिर गैंग के गुंडे जईद से मिलने आ जाते हैं। मगर गैंग के सेकंड इन कमांड जिमी को जईद पर जरा भी भरोसा नहीं हुआ था, तो वो जईद को इंटरोगेट करने लगता है। मगर इस सब का कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, तो वो जईद को वार्न करने लगता है कि अगर तुमने गलती से भी पुलिस का साथ दिया तो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ऊपर पहुंचा दूंगा। जो बात सुनकर जईद काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये काम मुश्किल होने वाला था। तो वो कुछ सोचकर ऑफिसर हेले के पास चला जाता है, जिस लेडी को जईद की परेशानियों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वो जईद को गैंग की बातें रिकॉर्ड करने के लिए बक्स दे देती है, जिसके थ्रू गैंग की बातों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। मगर अब जईद काफी ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि वो उस गैंग से पंगा लेना नहीं चाहता है। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जईद को फोर्सफुली उसके घर से पिक कर लिया जाता है। ऑब्वियसली गैंग मेंबर्स उसे अपना अड्डा दिखाना चाहते थे, जहां पर बॉस मुदगिर के साथ साथ बाकी गैंग भी मौजूद था। तो जईद ये देखकर दंग रह जाता है कि ये लोग उससे एक बंदे का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। एंड वो बंदा सरप्राइजिंगली मुदीर का भाई नशार था। तो मुदीर को इम्प्रेस करने के लिए जईद जल्दी से ऑपरेशन में लग जाता है। जेल जाने से पहले जईद एक टॉप क्लास डॉक्टर था, जिसकी एक्सपर्टीज का यूज करके वो नशार की इंजरीज को ट्रीट कर देता है, जिस काम के लिए मुदीर उसका काफी ज्यादा शुक्रगुजार था। मगर इस सब से जईद पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे अच्छे से अंदाजा है कि उसकी असलियत बाहर आते ही मुदीर उसे मरवा देगा। जिसके बाद अगले दिन जईद अपने बेटे से मिलने चला जाता है, मगर अब उसका बेटा नोआ बड़ा हो चुका था, जो अब अपने पिता को ही पहचानने से इनकार कर देता है। तो ये देखकर जईद काफी ज्यादा अपसेट था, मगर फिर भी वो अपने बेटे को मनाने की कोशिश करने लगता है, जिससे इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती बन जाती है। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां जईद और उसके नेबर डीडी के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। साथ ही जईद गैंग एक्टिविटीज में भी शामिल हो चुका था। तो जईद को ये लाइफ पसंद आने लगती है। मगर एक दिन गैंग राइवल गैंग से मिलने चला जाता है, जो कि असल में नशार की इंजरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ऑब्वियसली ये लोग सुलह करना चाहते थे, मगर ये पीस ट्रीटी नशार को पसंद नहीं आती है, जिसके गुस्से पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि मुदीर बिना वजह वॉर लड़ना नहीं चाहता था। और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते, जहां जईद को गैंग के छोटे मोटे काम दिए जाते थे, मगर जईद तो कुछ बड़ा करना चाहता था, जिस बारे में वो मुदीर से बातें करने चला जाता है। तो जईद की बातें सुनकर मुदीर सीरियस हो जाता है, जो फिर कुछ सोचकर उसे एक बड़ा काम ऑफर कर देता है, जिसके तहत जईद को अपने पार्टनर राशिद के साथ पोर्ट जाना होगा, क्योंकि वहां से गैंग को न्यू सप्लाई आने वाली थी। मगर ये सब जानकर सेकंड इन कमांड जिमी की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि उसे अभी भी जईद पर भरोसा नहीं हुआ था। तो वो भी इनके साथ पोर्ट चला जाता है, जहां वो जईद को वार्न करने लगता है कि हमें माल लेकर अलग अलग रास्तों से जाना होगा। जो बात जानकर जईद काफी ज्यादा अपसेट था। जिसके बाद ये लोग सामान की डिलीवरी लेने एक ट्रक के पास चले जाते हैं, जिसके अंदर काफी सारे फ्लावर्स रखे हुए थे। तो ये सब देखकर जईद कंफ्यूज हो जाता है। वेल फ्लावर पॉट्स में ड्रग्स छुपे हुए थे, जिनकी डिलीवरी लेकर ये लोग वापस लौटने लगते हैं। मगर जईद यहाँ से निकल पाता उससे पहले ही जईद पर हमला हो जाता है, जहाँ बैड गाइज जईद से पैकेज को छिनाने में कामयाब हो जाते हैं। यानी अब जईद बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। तो वो इन बैड गाइज को चेज करने लगता है, जिनका पीछा करते करते वो राइवल गैंग के बेस तक पहुंच जाता है। ऑब्वियसली इस डिलीवरी के बारे में वो गैंग को पता चल गया था, जो माल को लूट कर मुदीर को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। मगर डिलीवरी चोरी हो जाने के कारण जईद की जान खतरे में पड़ चुकी थी, जिसके लिए वो हिम्मत करके गैंग के बीच में एंटर कर जाता है, जहां पर गैंग का बॉस बो मौजूद था, जो जईद को यहाँ देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। मगर जईद काफी ज्यादा चालू था, जो मौका पाते ही बो को हॉस्टेज बना लेता है। जैसा करने से वो पैकेज लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। मगर अब गैंग वालों की पूरी तरह से सनक चुकी थी, जो फुल फोर्स के साथ जईद को चेज करने लगते हैं, जिस गोलीबारी में जईद की मोटरसाइकिल डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर जईद काफी ज्यादा चालू था, जो एक कार जैक करके
यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हमें मुदिर का बेस दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोगों को जईद पर डाउट होने लगा था कि ये बंदा बोगैंग के साथ मिला हुआ है। मगर जईद उन्हें पैकेज देते हुए सारी स्टोरी रिवील कर देता है कि कैसे उस पर हमला करवा दिया गया था, मगर उसकी स्टोरी पर किसी को भी भरोसा नहीं होता है। तो जईद उन्हें गैंग बॉस बो की गन शो करने लगता है, जिसे देखकर मुदिर को भरोसा हो जाता है कि जईद प्रोबेबली सच कह रहा है। तो जईद की लॉयल्टी देखकर मुदिर काफी ज्यादा इम्प्रेस था, जो इस खुशी में पार्टी देने लगता है। मगर न जाने क्यों जईद को बैड फीलिंग्स आने लगी थी, तो अपना मन शांत करने के लिए वो नोआ के पास चला जाता है, क्योंकि सिर्फ नोआ की कंपनी में ही उसे तसल्ली मिल पाती थी। मगर अब नोआ जईद का पास्ट जानना चाहता था, जो रिक्वेस्ट सुनकर जईद की चटक जाती है, क्योंकि वो अपना डर्टी पास्ट नोआ को रिवील करना नहीं चाहता था। तो वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। मगर अब ऑफिसर हेले काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि उसे भी बो गैंग वाला मैटर पता चल चुका था, जो इस सब के लिए जईद को अच्छे से झाड़ देती है कि तुम्हारा काम मुदिर गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने का था, ना कि ये हीरोगिरी दिखाने का। जो बात सुनकर जईद की पूरी तरह से सनक जाती है, मगर लेडी को उसके गुस्से से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, जो जईद को वार्न कर देती है कि बो गैंग अब तुम्हें बेरहमी से मारना चाहता है। और यही बात मुदिर को भी परेशान कर रही थी, क्योंकि अब नशार और जईद को बो गैंग हंट करके मारना चाहता था, जिनसे प्रोटेक्ट करने के लिए मुदिर इन्हें हफ्ता वसूली का काम में लगा देता है, जहां नशार डीडी और जईद के साथ एक सुपरमार्केट चला जाता है, जहां से ये लोग हफ्ता वसूल करना चाहते थे। जैसा करने में वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं, मगर बेस लौटते समय उन पर हमला करवा दिया जाता है, जिसमें नशार ऑन द स्पॉट मारा जाता है। साथ ही अब यहाँ पर तगड़ी वाली गनफाइट चालू हो चुकी थी, जिसमें जईद जैसे तैसे करके बैड गाय को ऊपर पहुंचा देता है। मगर ये सारा सीन ऑफिसर हेले ने भी देख लिया था, तो इस सब को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो जईद से मिलने चली जाती है। मगर उन लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं हुआ था, इस मीटिंग को डीडी ने नोटिस कर लिया था। साथ ही अब जईद की बैंड बजने वाली थी। वहीं मुदिर को भी अपने भाई की डेथ के बारे में पता चल चुका था, जो अब कैसे भी करके बदला लेना चाहता है, जिसके लिए वो जईद के पार्टनर रशीद को टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि मुदिर को डाउट होने लगा था कि रशीद बो गैंग को इंटरलीक करता आ रहा है। एंड सरप्राइजिंगली उसका शक सही था, जहां राशिद काफी पिटने के बाद रिवील कर देता है कि बो गैंग ने मेरी मॉम को किडनैप कर लिया था, जिसके लिए मुझे उनका साथ देना पड़ रहा है। तो ये सब सुनकर मुदिर की पूरी तरह से सनक जाती है, जो इस बंदे को अच्छे से कूट काट कर ऊपर पहुंचा देता है। मगर ये सब देखकर जईद की पूरी तरह से चटक जाती है, क्योंकि उसे अब खतरे का अंदाजा हो चुका था, जो जल्दी से ऑफिसर हेले के पास चला जाता है, क्योंकि अब वो इस मिशन को पूरा करना नहीं चाहता था। तो ये बात सुनकर लेडी की पूरी तरह से सनक जाती है, जो जईद को वार्न करने लगती है कि तुम्हें कैसे भी करके ये मिशन पूरा करना होगा, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तो ये सब सुनकर जईद की पूरी तरह से सनक जाती है, क्योंकि ये लेडी शुरुआत से ही उसका यूज करती आ रही है। साथ ही उसे जईद के जीने और मरने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, जिस वजह से जईद अब काफी ज्यादा मजबूर हो चुका था और इसी मजबूरी का फायदा लेडी उठाना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ डीडी से भी पूछताछ की जा रही थी, जहां डीडी पहले तो जईद के बारे में रिवील करना नहीं चाहता था, मगर मुदिर के काफी डराने धमकाने पर डीडी उसे इन्फॉर्म कर देता है कि जईद एक ट्रेटर है, जो पुलिस के साथ काम करता आ रहा है। तो ये सब जानकर मुदिर की पूरी तरह से सनक जाती है, और इसी समय जईद अपने मन को शांत करने के लिए नोआ के पास चला जाता है, जो दोनों मस्ती करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क चले जाते हैं, जहां नोआ अपने फादर के साथ टाइम बिताकर काफी ज्यादा खुश था। मगर जब ये लोग घर लौट रहे थे तब उन पर हमला करवा दिया जाता है। मगर जईद काफी ज्यादा बहादुर था, जो इन लोगों से बचते बचाते नोआ को उसके घर पहुंचा देता है। मगर वो ऑफिसर हेले को इन्फॉर्म कर पाता उससे पहले ही जईद को नॉकआउट कर दिया जाता है। ऑब्वियसली मुदिर जईद से बदला लेना चाहता था, जिसके लिए उसे गैंग के बीच ले जाया जाता है, जहां पर जिमी उसे टॉर्चर करने लगता है। ऑब्वियसली वो लोग जईद को इतनी आसानी से मरने देना नहीं चाहते थे, जिसके बाद जिमी उसकी मुदिर से बातें कराने लगता है, जो जईद को इन्फॉर्म कर देता है कि तुमने हमारे गैंग का बहुत बड़ा नुकसान करवा डाला है, जिसकी भरपाई तुम्हारी फैमिली को करनी होगी। जो बात सुनकर जईद की पूरी तरह से चटक जाती है, जो मुदिर से भीख मांगने लगता है कि तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है, अगर बदला लेना है तो मुझे मार डालो, बस
मेरी फैमिली से दूर रहो, जिस बात का मुदिर पर जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो जईद के साथ उसकी फैमिली को भी ऊपर पहुंचाना चाहता था। जिसके बाद जईद का टॉर्चर चालू हो जाता है, मगर जईद काफी ज्यादा चालू था, जो मौके का फायदा उठाकर जिमी पर हमला कर देता है, जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जहां जईद जैसे तैसे करके जिमी को मारने में कामयाब हो जाता है। मगर अभी भी उसकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी फैमिली अभी भी खतरे में थी। तो वो बड़ी जल्दी से मुदिर के बेस चला जाता है, जहां वो एक एक करके बैड गाइस को मारने लगता है। मगर मुदिर काफी ज्यादा चालू था, जो मौके का फायदा उठाकर जईद को इंजर्ड कर देता है। मगर जब वो जईद को जान से मारना चाहता था, तब यहाँ पर डीडी आ जाता है, जो अब तक मुदिर के एक्शन से परेशान आ चुका था। तो वो मुदिर पर गन तान कर उसे थ्रेटन करने लगता है, जो सब देखकर मुदिर काफी ज्यादा अपसेट था। मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जईद मुदिर को ऊपर पहुंचा देता है, जिससे मुदिर का काम और रिवेंज पूरा हो जाता है। तो डीडी इंजर्ड जईद को लेकर बाहर चला जाता है, मगर अब तक पुलिस यहाँ आने लगी थी, जिस केस में वो डीडी को इन्वॉल्व करना नहीं चाहता था। तो जईद डीडी को यहाँ से भगा देता है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे।